69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज 3 अलग अलग मामलों में सुनवाई होगी। भर्ती की सीबीआई से जांच कराने की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। आंसर की एमआरसी मामले में भी सुनवाई होगी। विक्लू कांड की जांच कर रही एसआईटी को और वक्त मिला है। 30 अगस्त तक का समय जो है वो दिया गया है। पहले 31 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपनी थी। अहमदाबाद में कोरोना अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। 35 मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने सीएम विजय रूपाणी और मेयर से भी बात की है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 1 साल पूरा होने के बीच उपराज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। जीसी मुर्मू आज दिल्ली आ सकते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जीसी मुर्मू ने संभाला था जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का पद। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। जीसी मुर्मू का इस्तीफा देने के बाद जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बनाए गए हैं। जीसी मुर्मू के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के नए एलजी पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा यूपी के गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। भारी बारिश से मुंबई बेहाल हुई है। कई जगहों पर जल जमाव की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति है। मुंबई, ठाणे और पालघर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पीएम ने सीएम उद्धव से बात की है। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। देश में 19,64,000 के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में 56,282 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा 904 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं कोरोना से अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। यूपी में 1 लाख के पार हुए कोरोना के केस। बुधवार को 4154 नए केस सामने आए। कानपुर में बुधवार को सबसे ज्यादा 459 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। सामने आए हैं 246 नए मामले। 8,254 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। उत्तराखंड में रात का कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। इसके आदेश भी जारी हो गए हैं। अब रात में पास की जरूरत भी नहीं होगी। अभी तक रात में केवल उन्हीं लोगों को आने जाने की छूट दी थी जो बस, ट्रेन आदि से कहीं बाहर से अपने घर को आ रहे हों। चंपावत जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग की ओर मैदान में शिविर लगाकर व्यापारियों ने कोरोना सैंपल किए गए। स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीम ने 200 से ज्यादा व्यापारियों के कोरोना सैंपल लिए हैं। तो वहीं महिला व्यापारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बाजार जाने में भय का माहौल है। तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि किसी को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है। राममय हुई पूरी दुनिया। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन पर लोगों ने जलाए दीप। दीपावली सा माहौल। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर दीपोत्सव मनाया गया। सीएम आवास पर फूल और दिए के साथ सजावट की गई है। वहीं सीएम योगी ने फुलझड़ी उत्सव मनाया। अयोध्या भूमि पूजन पर सीएम ने खुशी जताई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवार के साथ दीपोत्सव मनाया। सीएम आवास पर दीपावली मनाई गई। साथ ही 5100 दीयों से सजाया गया मुख्यमंत्री आवास। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। मोदी ने आधारशिला रखकर भूमि को प्रणाम किया, जिसके बाद लोग जगह जगह खुशी मनाते दिखे। तो वहीं अयोध्या में बड़ी दिवाली का नजारा देखने को मिला। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद अयोध्या नगरी रोशनी में पूरी तरह से नहाई हुई दिखी, जिसके साथ ही सरयू घाट पर आरती का भव्य नजारा देखने को मिला। सरयू घाट पर भव्य आरती का आयोजन हुआ। साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सरयू घाट पर आरती की, जिसके साथ सरयू घाट पर अलौकिक दृश्य देखने को मिला।
भूमि पूजन के बाद अयोध्या जश्न में डूबी हुई नजर आई। जहां रंग बिरंगी रोशनी से अयोध्या जगमगाई हुई दिखी, तो वहीं सरयू घाट पर लोगों ने इस दौरान जमकर जश्न मनाया। लोगों ने भक्ति गानों पर जमकर खुशी मनाई। अयोध्या के साथ साथ शहर शहर जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है। लोग जमकर खुशी मनाते हुए नजर आए, तो वहीं लोगों ने जगह जगह पटाखे और दिए जलाकर जश्न मनाया। साथ ही रंग बिरंगी रंगोली से जय श्री राम लिखा और जय श्री राम के नारे भी लगाए। अयोध्या में बड़ी दीपावली की धूम देखने को मिली। इस मौके पर अयोध्या में गली गली को दीप मालाओं से सजाया गया, तो वहीं रंग बिरंगी लाइट्स की रोशनी से अयोध्या में अद्भुत नजारा देखने को मिला। जिस शुभ घड़ी का लंबे वक्त से इंतजार था वह आखिरकार आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रख दी है। भूमि पूजन की सभी प्रक्रिया करने के बाद प्रधानमंत्री ने शुभ मुहूर्त में शिला रखी। प्रधानमंत्री ने शिला रखकर भूमि को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने ठीक 12:08 पर शिला रखी। इससे पहले पीएम मोदी ने विधिवत भूमि पूजन किया और रामलला के दर्शन किए। राम जन्मभूमि में पूजन के दौरान पीएम ने रखी मंदिर निर्माण की नींव। भूमि पूजन अनुष्ठान में 9 शिलाओं की पूजा की गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन कल संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी और राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ कर दिया। भूमि पूजन के बाद पीएम ने हवन कुंड की मिट्टी को माथे पर लगाया और प्रणाम किया। भूमि पूजन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला की पूजा की और साष्टांग प्रणाम किया। भूमि पूजन के बाद पूरी दुनिया राममय नजर आई है। देश का कोना कोना दीप से जगमगा रहा था। कान्हा की नगरी मथुरा में भी पूरे ब्रजवासियों ने दीपदान किया। कान्हा की जन्मस्थली को दिए से सजा दिया गया। अयोध्या में भगवान राम के लिए बनने जा रहे भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हो गया है, जिसका देश भर में दीप जलाकर खुशियां मनाई गई। कुशीनगर में भी विभिन्न जगहों पर इस दिवस को समारोह पूर्वक मनाया गया। सुकरौली ब्लॉक के पीपरपाती गांव में 11,000 दीप जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने काफी उत्साह दिखाया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास पीएम के द्वारा किया गया। हरिद्वार में साधु संतों ने गंगा किनारे कई हजार दीपक जलाकर हरिद्वार में दीपावली मनाई। साधु संतों ने एक दूसरे को बधाई दी। उनका कहना था कि भगवान राम का एक भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। बीते 500 सालों का तप अब जाकर लोगों को मिला। अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास होने के बाद पूरे देश में उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वहीं बद्रीनाथ धाम में भी लोगों के बीच उत्साह देखने को मिला। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी और धर्माधिकारी के साथ श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित किया। उत्तराखंड के राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को राजभवन में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने पर दीप प्रज्वलित किए। राजभवन के प्रांगण में श्री राम के वर्णाक्षर आकृति में दीप जलाए और प्रभु श्री राम के राष्ट्र की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी हर तरफ माहौल भक्तिमय दिखा। भगवान श्री राम की विश्राम स्थली रघुनाथ मंदिर में ऋषिकुंड को भी श्रद्धालुओं ने दीपों से जगमग कर दिया। बता दें कि भगवान श्री रामचंद्र ने त्रिवेणी घाट के समीप वनवास के दौरान विश्राम किया था, जो कि आज रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। उत्तराखंड में कई आईएएस अधिकारियों के विभाग में फेरबदल हुआ है। 18 आईएएस अधिकारियों के विभाग में बदलाव हुआ है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को तकनीकी शिक्षा और परिवहन निगम की जिम्मेदारी मिली है। मनीषा पंवार को कृषि उत्पादन आयुक्त की जिम्मेदारी मिली है।
आज से उत्तराखंड कांग्रेस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस शुरू करेगी। 13 जिलों में संगठन को मजबूत करने को लेकर यह फैसला लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष आज नैनीताल और हल्द्वानी क्षेत्र के लोगों के साथ समीक्षा करेंगे। लखनऊ में बाइक सवार ने एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लेके जाया गया, जहां बाहर कई घंटे स्ट्रेचर पर पुलिसकर्मी पड़ा रहा, लेकिन पुलिस को देखने कोई डॉक्टर नहीं आया। हादसे के वक्त ड्यूटी पर तैनात था पुलिस। उत्तराखंड में पुराने मकान की छत गिरने से एक युवक की मौत हो गई है और एक घायल हो गया। जर्जर मकान में रहते थे दो भाई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के शांतिनगर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में मां की डांट के बाद घर से चला गए बच्चे को पुलिस सकुशल बरामद कर लाई है। पुलिस ने बच्चे को सकुशल परिवार वालों को सौंप दिया है। बच्चे को देखकर परिवार में खुशी और परिजनों ने इसके लिए पुलिस को धन्यवाद किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के JN मेडिकल कॉलेज में नियुक्त डॉक्टर ने आत्महत्या करने की कोशिश की। थाना क्वारसी इलाके में मैरिज रोड स्थित पाम ट्री होटल के रूम में दोनों हाथों की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ में साईं रेस्टोरेंट के अंदर अवैध रूप से चल रहे शराब के बार पर पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और मौके से करीब 12 से ज्यादा युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। थाना क्वारसी इलाका स्थित पॉश कॉलोनी स्वर्ण जयंती नगर की घटना बताई जा रही है। अंबेडकर नगर में गांव में शराब का ठेका खुलने का विरोध कर रही महिलाओं ने शराब की दुकान पर धावा बोल दिया। महिलाओं ने ठेके पर जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस के सामने ही जमकर तोड़फोड़ की गई। बेवाना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर में होमगार्ड की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही व्यक्ति पर होमगार्ड ने कुल्हाड़ी लाठी डंडों से हमला कर दिया, शख्स को घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी होमगार्ड सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मझगवा थाना क्षेत्र के बरेल गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज में एक महिला को उसके ही हैवान पति ने बेटा नहीं पैदा होने पर पीट कर निर्मम हत्या कर दी और शव छोड़कर पति ससुराल के लोग मौके से फरार हो गए। जिले के सौरिक थाना क्षेत्र के गांव बेहटा रामपुर की घटना बताई जा रही है। उधम सिंह नगर में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ब्लैकमेल करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्लैकमेलर 3 लाख रुपए भी मांग रहा था। आपको बता दें कि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जेल में कोरोना के मामले आने के बाद से कारागार प्रशासन कैदियों और बंदियों की संख्या को कम करने की कोशिश में जुट गया है। इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से सजावटता कैदियों को पैरोल देने और बंदियों को जमानत दिए जाने के संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र भेजा गया है। रुड़की की लक्सर पुलिस ने लूट के बाद अपने दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से लूटी हुई रकम 3 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। यूएई के अजमान शहर में फूड मार्केट में भीषण आग लगने से करोड़ों का नुकसान हो गया। शहर के सबसे बड़े फलों और सब्जियों के बाजार में बुधवार शाम को भीषण आग लगी। यह आग इंडस्ट्रियल एरिया में लगी थी, लेकिन देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की करीब 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन शहर में भयानक लपटों की वजह से पूरा आसमान कई घंटों के बाद भी काला ही नजर आया।